हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फैक्टर्स के बारे में बताया था जो हमारी एंजाइम की रिएक्शन को इन्हेंस करते हैं या फिर इफ़ेक्ट करते हैं। तो उनमें हमने टेम्परेचर के बारे में स्टडी किया था, पीएच के बारे में स्टडी किया था और हमने एंजाइम की कंसंट्रेशन को स्टडी कर लिया था। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट जो है वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है हमारे एंजाइम की रिएक्शन को। तो देखो, आप यहाँ पे एक ग्राफ स्टडी करो। सबसे पहले ये ग्राफ को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को अपने एक्स एक्सिस पे ले लिया है और आप वेलोसिटी को चेक करोगे अपने वाई एक्सिस पे। वेलोसिटी मतलब कितनी इनहेंस हो रही है एंजाइम के कारण हमारी जो रिएक्शन की वेलोसिटी है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे हमने दो चीज़ें स्टडी की। एक तो हमने जब एंजाइम की कंसंट्रेशन को ज़्यादा किया और एक जब हमने एंजाइम की कंसंट्रेशन को कम रखा। तो जब हमने एंजाइम की कंसंट्रेशन को कम रखा तो हमारे पास वेलोसिटी जो है वो कम रही, मतलब कि वेलोसिटी इन्हेंस नहीं हुई, ज़्यादा नहीं इन्हेंस हुई, इन्हेंस तो हुई बट उतनी ज़्यादा नहीं हुई। फिर हमने एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दिया। तो हमने एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया, लेकिन हमें क्या स्टडी करना है? हमें सबस्ट्रेट को स्टडी करना है। तो देखो, हमारे पास सबस्ट्रेट मान लो स्टार्टिंग में 10 थे और एंजाइम हमारे पास थे 11। तो अभी सेचुरेशन कंप्लीट नहीं था क्योंकि हमारे पास एक एंजाइम फ्री था। एक एंजाइम ने एक सबस्ट्रेट के साथ बाउंड किया तो हमारे पास 10 में से 10 सबस्ट्रेट 10 एंजाइम के साथ बाउंड हो गए, लेकिन एक एंजाइम अभी फ्री बचा है। तो अभी सेचुरेशन पॉइंट नहीं आया, तो हमारे पास रिएक्शन इंक्रीज होगी, लेकिन अभी रिएक्शन और इंक्रीज हो सकती है क्योंकि एक एंजाइम अभी फ्री है। फिर हमने 11 सबस्ट्रेट दिए और 11 ही एंजाइम थे। तो हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास सारे एंजाइम फ्री जो थे वो सब अब बाउंड हो गए हैं हमारे सबस्ट्रेट के साथ। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया? अब हमारे पास कोई भी एंजाइम फ्री नहीं है। तो ऐसी टाइम पे जो भी रिएक्शन की वेलोसिटी होगी वो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि अब इससे ज़्यादा वो अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं कर सकता क्योंकि अब उसके पास किसी तरह का कोई एंजाइम फ्री नहीं बचा है। तो ये हमारे पास क्या है? इसका सेचुरेशन पॉइंट है। अब आप क्या करते हो? आप सबस्ट्रेट को इंक्रीज कर दो। मान लो आपने 12 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के दे दिए, लेकिन आपके पास एंजाइम तो 11 ही है। तो इससे क्या होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंजाइम जो है जितने बाउंड हैं वो उतने ही बाउंड रहेंगे। मीन्स 11 एंजाइम के मॉलिक्यूल 11 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ बाउंड रहेंगे। एक सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल फ्री घूमेगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये वाले एंजाइम खाली नहीं हो जाते तब तक ये वाला एक जो मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट का एक्स्ट्रा है वो किसी के साथ बाउंड नहीं करेगा। तो इसीलिए जो एंजाइम की रिएक्शन है, जो वेलोसिटी है रिएक्शन की, वो क्या रहेगी? वो सेम रहेगी। वो जितनी यहाँ पे थी वो उतनी ही यहाँ पे रहेगी। इसीलिए इस टाइम पे जो हमारी रिएक्शन की वेलोसिटी है वो हमारी सबस्ट्रेट से इंडिपेंडेंट हो जाती है। उसे सबस्ट्रेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से टोटली इंडिपेंडेंट हो जाती है। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक होती है सेकंड ऑर्डर और एक होती है जीरो ऑर्डर। अगर फर्स्ट जीरो ऑर्डर का मतलब होता है कि हमारा जो एंजाइम की रिएक्शन, हमारी जो वेलोसिटी है किसी रिएक्शन की, वो किसी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, किसी भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। वो जितनी है वो उतनी ही है, उससे ज़्यादा या कम नहीं हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि हमारी वेलोसिटी उस सबस्ट्रेट के लिए इंडिपेंडेंट है, उस सबस्ट्रेट के लिए ज़ीरो ऑर्डर है। अगर हमारी वेलोसिटी एक सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है, एक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, तो हम बोलते हैं कि वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर वही वेलोसिटी हमारी दो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है, दो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, तो हम बोलते हैं कि वो रिएक्शन हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे समझाई है। देखो, जैसे जैसे हमने सबस्ट्रेट को इंक्रीज़ किया वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती चली गई। वेलोसिटी इंक्रीज़ होती चली गई मतलब वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि वेलोसिटी डिपेंड है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे। तो यानी कि ये इस टाइम तक क्या है? ये यहाँ तक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन आपने क्या किया? आपने सबस्ट्रेट हद से ज़्यादा बढ़ा दिए, इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि अब आपके पास एंजाइम ही फ्री नहीं बचे हैं। तो यहाँ पे आपके पास सेचुरेशन ऑफ एंजाइम आ गया है, पॉइंट ऑफ सेचुरेशन आ गया है एंजाइम के लिए। तो ऐसी कंडीशन में आप आगे अगर कितना भी सबस्ट्रेट अब इंक्रीज़ कर लो, आपकी वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि इस कंडीशन में जहाँ पे आप इस लीनियर लाइन देख रहे हो, ये प्लेट्यू देख रहे हो,
जो कि एक स्टेशनरी कर्व की तरह होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप बोल सकते हो कि हमारी जो वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट हो गई है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से। तो यही इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये ज़ीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है। जब तक हमारी वेलोसिटी हमारी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड थी, वो इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर था। लेकिन जब हमारी वेलोसिटी जो है एंजाइम की वो क्या कहते हैं उसको, इंडिपेंडेंट हो गई है उससे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से, तो हम बोल सकते हैं कि वो इसके लिए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसीलिए सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे एंजाइम की रिएक्शन को इन्हेंस करने में, सॉरी हमारी केमिकल रिएक्शन को इन्हेंस करने में या स्टॉप करने में। अगर आप एंजाइम तो प्रॉपर दे रहे हो लेकिन आपने सबस्ट्रेट कम कर दिया है, तो आपके पास चांस होता है कि आप अपना सबस्ट्रेट इंक्रीज़ करके अपनी रिएक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सबस्ट्रेट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है और आपने एंजाइम को उसी लेवल पे रखा है जहाँ पे आपने स्टार्टिंग में लिया था, तो आपके पास कंडीशन नहीं बचती है, क्योंकि अब आपके पास जो एंजाइम है वो टोटली बाउंड है सबस्ट्रेट के साथ। दे आर नॉट फ्री, दे कैन नॉट कंबाइन विद द सबस्ट्रेट बिकॉज दे डोंट हैव एनी एक्टिव साइट। तो जहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट बाउंड कर सके ऐसी एक्टिव साइट अब एंजाइम के पास नहीं बची है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वो अब उससे इंडिपेंडेंट हो गया है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से वेलोसिटी इज टोटली इंडिपेंडेंट नाउ, एंड इस रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो ये ग्राफ आता है, इसके पास एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का एक ग्राफ आता है जो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं इनहिबिटर का इफेक्ट। इनहिबिटर का इफेक्ट हम जब चेक करते हैं तो इनहिबिटर, देखो वैसे भी बेसिकली आप सब जानते हो कि इनहिबिटर्स जो होते हैं वो किसी भी रिएक्शन को कम करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। तो इनहिबिटर्स का मतलब ही यही होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप मॉड्यूलेटर की बात करोगे तो मॉड्यूलेटर आर ऑफ टू टाइप। अगर आप मॉड्यूलेटर यहाँ पे इंडिकेट करते हो तो मॉड्यूलेटर कैन बी इनहिबिटर और मॉड्यूलेटर कैन बी एक्टिवेटर। इफ यू आर यूजिंग एक्टिवेटर विच इज इंडिकेटिंग दैट इट increases the reaction of any इंक्रीजेज द रेट ऑफ एनी रिएक्शन, तो यहाँ पे जो एक्टिवेटर होगा वो हमारी रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो उसके लिए जो ग्राफ होगा वो नॉर्मल से ऊपर की तरफ होगा। दिस इज द ग्राफ फॉर अ नॉर्मल सिचुएशन, जब आप यहाँ पे सिर्फ एंजाइम दे रहे हो, कोई मॉड्यूलेटर नहीं दे रहे हो। एंड इट इज द ग्राफ फॉर द एक्टिवेटर विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड इट इज द एंजाइम विच इज फॉर इनहिबिटर विच स्लोज डाउन द रिएक्शन। सो ये मैं नॉर्मल एंजाइम की बात कर रही हूँ। अगर आप एलोस्टेरिक एंजाइम लेते हो तो वो डिफरेंट कंडीशन हो जाती है। तो इनहिबिटर का इफेक्ट इस तरीके से होता है। अब एक लास्ट टॉपिक में एक लास्ट फैक्टर बचा है, दैट इज को फैक्टर। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की भी अगर आप बात करते हो तो प्रोडक्ट जो होता है, अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनना शुरू हो गया है तो क्या होता है, देखो मानो आपके पास सबस्ट्रेट है, एंजाइम है, और इससे आपके पास प्रोडक्ट प्लस एंजाइम बन रहा है। बीच में एक रिएक्शन हो आती है, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज ES, बट आई एम इग्नोरिंग इट नाउ। सो सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम से प्रोडक्ट प्लस एंजाइम आपके पास बन रहा है। अब प्रोडक्ट मान लो आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन गया है, आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये वाला प्रोडक्ट जो आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट में बना है, ये क्या करता है, ये आपके एंजाइम को स्टॉप करना शुरू कर देता है बैक रिएक्शन शो करके। यानी कि ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट अब आपके एंजाइम के साथ बाउंड होना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं फीडबैक रेगुलेशन, जो कि नेगेटिव रेगुलेशन को शो करता है। तो ये एक होता है फीडबैक रेगुलेशन, और ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे जब ज़्यादा हो जाती है, ऐसी कंडीशन में ही ये कंडीशन हमारे पास जो है वो बनती है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी एक हद तक जो है इफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। ऐसी कंडीशन में जो हमारी रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। एक लास्ट बचा है टॉपिक, लास्ट इसमें वो बचता है फैक्टर, दैट इज को फैक्टर। को फैक्टर के बारे में आप सबने सुना होगा। को फैक्टर मतलब कि एक होता है, देखो मतलब एक होता है एंजाइम, एंजाइम मतलब एपो एंजाइम, आप इसको एपो एंजाइम बोलो। एपो एंजाइम मतलब एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन के बिना भी प्रोटीन के बिना इनएक्टिव होता है, मतलब एक एंजाइम होता है और एंजाइम के साथ आपको एक पार्ट जोड़ना होता है, एक पार्ट नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। ये प्रोटीन है, ये नॉन प्रोटीन है। आप नॉन प्रोटीन ऐड कर रहे, नॉन प्रोटीन एंजाइम को एपो एंजाइम बोलते हो। जब आप इसके प्रोटीनेशियस कोई चीज़ ऐड कर देते हो, को फैक्टर ऐड कर देते हो, तो ये आपके पास होलो एंजाइम बन जाता है जो कि फंक्शनल होता है। तो ये जो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है इसको हम को फैक्टर बोलते हैं। को फैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकते हैं, कोई मेटालिक आयंस हो सकता है,
अगर ये फैक्टर इसको मिल जाते हैं एंजाइम को, तो रिएक्शन जो है वो इन्हेंस हो जाती है। जिंक, जैसे कि आप एग्जांपल में जिंक ले सकते हो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के लिए, हेक्सोकाइनेज के लिए आप मैग्नीशियम ले सकते हो, तो वो उसके को फैक्टर हैं। अगर वो को फैक्टर उनको रिक्वायरमेंट उनकी कंप्लीट हो जाती है तो एंजाइम की जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये फैक्टर भी इन्हेंस करते हैं रिएक्शन को, कैटालाइज करते हैं रिएक्शन को, स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को। तो ये जो फैक्टर थे ये सारे मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। टोटल आई थिंक 7 फैक्टर हैं। टेम्परेचर है, पीएच है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, एंजाइम की कंसंट्रेशन है, इनहिबिटर का इफेक्ट है, को फैक्टर का इफेक्ट है। तो ये 7 जो फैक्टर मैंने आपको बताया इनको डीपली स्टडी कर लेना। बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है ये हमेशा, बहुत अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।